नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। मंगलवार 3 अगस्त को दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में एक अस्थायी समिति की विशेष बैठक हुआ। इस बैठक में उप महापौर बदरुज्जुम उर्फ बॉबी, नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा, सहायक नगर अभियंता सैयद आलम, सभी सहायक पदाधिकारी मौजूद थे। विशेष बैठक शुरू होते ही नगर की समस्याओं को लेकर सदस्यों ने कई सवाल रखे। वहीं सदस्यों का कहना था कि नगर की समस्या पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं सदस्यों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं पर चर्चा किया। बैठक शुरू होते ही नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने PHED और हिडको के कार्यों पर काफ़ी नाराजगी दिखाई। उन्होंने काफ़ी स्पष्ट भाषा में जवाब देते हुए कहा कि PHED और हिडको के कार्य पालक अभियंता के खिलाफ विभाग को पत्र लिखा जाएगा। इन्होंने जो कार्यशैली है वो बहुत ही ख़राब है। इन्होंने पूरे शहर को ख़राब कर दिया है। कई वार्डों से लगातार उन्हें फ़ोन आते हैं कि और समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं उनके वार्डों की। अस्थायी समिति के सदस्य आशा किशोर प्रजापति ने अपने वार्डों की समस्याओं पर विशेष चर्चा किया। उन्होंने वैदी नगर के संबंध में भी कई आपको बताते चले तकरीबन 24 से 25 वर्ष से वैदी नगर के संबंध में बैठक होती है, लेकिन उस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसको लेकर के भी नगर आयुक्त मनीष मीणा जी ने और महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने क्या कहा उसे भी सुनते। साथ में अन्य पार्षदों ने अपने बातों को यहाँ पे रखा इस असमिति की इस अस्थायी बैठक में। आइए सुनते हैं। के अंदर निबंधन करें, अन्यायी तो सदैव उपस्थित रहेंगे। जब नियम कानून ये आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ। पहला तो हम लोग ये देखना पड़ेगा कि भूअर्जन जैसे भी हुआ था, क्योंकि आज की तारीख में कागज इनके पास कितना उपलब्ध है वो देखना पड़ेगा। जितना भी हुआ था उसमें राज्य सरकार का अनुमोदन था कि नहीं। अगर नाले की सफाई और नहीं बनता है जिसकी वजह से पानी लगा है, लेकिन सफाई हो जाती है तो पानी निकल जाता है। देखा जाए तो लिंक रोड में वो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है शहर की, उसको जो है किसी भी तरह से जो पानी है कम से कम वो उसकी निकासी की जाए। और सड़क एवं नाला निर्माण का मैंने पहले भी जो है लिखित दिया था कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। उधर से रामनवमी का भव्य जुलूस भी उधर से गुजरता है, तो उसको बनवाने की कृपा की जाए। किसी भी फंड से जो भी निगम का जो कोई फंड है अगर उपलब्ध है तो उसको अविलंब उसको बनवाया जाए। वैदेही नगर में जो लोग खरीदे थे जमीन, उस विषय पे अभी तक रजिस्ट्री जिसकी नहीं हुई थी, उस पर कुछ बातें होनी थी, वो सब किए हम लोग। और अब आगे जो हम लोग प्रस्ताव मिलेगा, वकील से जो बातें होगी उससे हम लोग बाद में निर्णय लेंगे। अभी हम लोग इस पर विचार विमर्श अपने आपस में करेंगे। आज की बैठक में तत्कालीन DRDA जो कि 2007 में विघटित हो गया था, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे और उन निर्णय के आलोक में निगम के स्तर पर क्या कार्रवाई किया जाना है, किस तरह से कार्रवाई किया जाना है, भविष्य में किस तरह से इस पर विचार किया जाना है, इसी के बारे में विस्तृत चर्चा आज की सशक्त स्थायी समिति की दरभंगा नगर निगम की बैठक में हुई है। और सभी मान्य सदस्यों का सुझाव दिया गया है कि क्योंकि मामला काफ़ी पुराना है और पुराने तत्कालीन जो भी पॉलिसी बना था उसके आलोक में ही वर्तमान में हम लोग कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 25 साल में जो भी विधिक चीज़ें भी काफ़ी परिवर्तित हो गई हैं, तो इसलिए विधिक मंतव्य लेने के उपरांत इस पर भविष्य में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी मान्य सदस्यों का यह सुझाव है कि पहले विधिक मंतव्य इस पर ले लिया जाए और उसके बाद इसमें आगे। 25 साल में काफ़ी विधिक प्रावधान भी चेंज हो गए हैं, राज्य सरकार के दिशा निर्देश भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो उन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हम लोगों को वर्तमान में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। म्यूनिसिपल एक्ट में भी स्पष्ट लिखा है कि विभाग का परमिशन के बिना आप निगम का कोई भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें विभाग का परमिशन का भी निश्चित रूप से आवश्यकता होगा। तो एक बार विधिक मंतव्य लेने के उपरांत हम लोग विभाग के पास भी इस प्रस्ताव को भेजेंगे। जैसा भी मंतव्य प्राप्त होगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर कुछ कार्य PHED के द्वारा किया गया है, कुछ कार्य बुडको के द्वारा किया गया है, लेकिन क्षेत्र से हर बैठक में लगभग ये शिकायतें आती हैं कि PHED का पुराने काम में लीकेजेस बहुत ज़्यादा है, पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, अंतिम लाभुक तक पानी नहीं जा रहा है। PHED को हर बैठक में हम लोग इस बारे में निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुआ है। उनके मुख्य अभियंता स्तर पर पिछले महीने लगभग हम लोगों का बैठक भी हो चुका है कि आप लोग डिटेल में इसका प्रतिवेदन हमको दीजिए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ कार्य किया है, और ताकि उसी आलोक में हम लोग माननीय पार्षद को जानकारी दे सकें कि इन क्षेत्रों में PHED ने काम किया है। लेकिन वो प्रतिवेदन भी आज तक PHED के द्वारा निगम को नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में क्योंकि सभी नागरिकों को परेशानी हो रही है, तो PHED के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका निगम को भी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग संबंधित विभाग को
कार्यपालक अभियंता के खिलाफ लिखेंगे ताकि जनता को जो समस्या हो रही है उसका निदान किया जा सके। मुख्य जो है सो वैदेही नगर पर ही चर्चा होनी थी, लेकिन उसके अलावा अभी बहुत कुछ चर्चा हुई है, जैसे कि बुडको और PHD का ये नलकूप का जो मूलभूत समस्या है, जो कहीं भी पूरे नगर उस निगम के परिक्षेत्र में कहीं भी उसका सक्सेस नहीं है। कहीं रिसाव है तो कहीं होम कंडीशन में गड़बड़ी है, इस मामले में उठी है। दूसरा ये है कि हम लोग के शहर में जो सराय है, जो माने निगम के जो दुकान से बंद पड़े हुए हैं या जो कोई अवैध कब्जा है, उसमें निगम का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, उसमें निगम कोई राशि नहीं आ रहा है, उसको खाली करा के उसको नीलामी करा के इसको दुकान का आवंटन किया जाए। और एक चीज़ और हम लोग उठाए हैं कि रेलवे परिसर हम लोग निगम परिषद में पड़ता है, उसका बहुत हम लोग रेवेन्यू का मामला बनता है। पहले भी हम लोग रेवेन्यू वहाँ से आ चुका है, और अब उसके बाद जो भी रेवेन्यू का मामला है उसे नोटिस करके उसका समापन करा के रेवेन्यू मामला निगम से लिया जाए, निगम को लिया जाए। यही नगर को लेकर के बैठक थी, हम लोगों को जो भेजा गया था यहाँ से संलेख, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें लगा जो 2-3 लोग जो समय के अंदर पैसा दिए हैं उनका भी नाम उसमें शामिल था। तो कहा गया है कि वैसे लोगों को हटा करके जांच करके अगली बैठक में रखा जाए। तब तक जो है आप किसी अच्छे वकील से उस पर राय ले लीजिए कि क्या किया जाना चाहिए, और जो गाइडलाइन आप निर्देशिका नया चाहते हैं तो उसका एक प्रारूप भी बना लीजिए जो बैठक में अगली बार प्रस्तुत किया जाए, ताकि उसको हम लोग समझ के पारित कर सकें।